कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार पर दंगल छिड़ा हुआ है। कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को 40% कमीशन खोरी पर घेर रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस को कर्नाटक की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई है। कर्नाटक बीजेपी से बगावत करने वालों को रोकना मुश्किल हो रहा है। अब तो प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार के आरोप में पार्टी से दरकिनार येदियुरप्पा के आगे नतमस्तक होना पड़ा। बहुत अच्छा हो गया सर। डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर। सोचिए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देते हैं, जो कहते हैं कि हमारे खिलाफ भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए, जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार का समूल नाश करना है, वो आखिर भ्रष्टाचारियों को शरण देने के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। बहुत अच्छा हो गया सर। डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर। तो फिर सत्यपाल मलिक ने जो कहा उसमें क्या गलत है? क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार करने वालों से दिक्कत नहीं है? और अगर दिक्कत है तो फिर कर्नाटक में भ्रष्टाचार के आरोपी येदियुरप्पा से समर्थन मांगने के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं? जो कहते हैं कि हमको सत्ता का लालच नहीं है, वो भ्रष्टाचारियों के सामने सत्ता के लिए क्यों पीछे पड़े हैं? सोचिए, बीजेपी कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने चिट्ठी लिखकर 40% कमीशन खोरी का आरोप कर्नाटक सरकार के मंत्री येदियुरप्पा पर लगाया और उसके बाद सुसाइड कर लिया। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को कर्नाटक के कई एसोसिएशन ने 40% कमीशन खोरी की जांच को लेकर चिट्ठी लिखी। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर चुप्पी क्यों साधी? जब प्रधानमंत्री मोदी को पता था कि कर्नाटक में 40% कमीशन खोरी वाली सरकार चल रही है, तब सीबीआई, ईडी और आईटी की छापेमारी क्यों नहीं कराई? ऐसी क्या मजबूरी थी कि अपने ही कार्यकर्ता के सुसाइड पर चुप्पी साध ली और सत्ता पाने के लिए उसी मंत्री को फोन किया जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने से बीजेपी कटघरे में खड़ी हो गई। ये वही येदियुरप्पा जी हैं जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और इनके खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने चिट्ठी लिखी और उसके बाद खुदकुशी कर ली कमीशन खोरी का आरोप लगाकर 40%। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ बगावत के सुर कितने पक्के हैं। सीधे तौर पर बीजेपी आला कमान को चुनौती दी जा रही, मतलब साफ है कि बीजेपी नेताओं को जमीन पर जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी बगावत करने वालों से बात करके समर्थन मांग चुके हैं। आपको याद होगा, हिमाचल चुनाव के दौरान टिकट कटने से नाराज एक नेता ने बीजेपी के खिलाफ बगावत की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको भी फोन करके समर्थन मांगा, फिर भी सरकार नहीं बचा पाए। ये आज दूसरी बार देखने को मिल रहा है और भी कई उदाहरण है, लेकिन चुनाव के संदर्भ में अगर हम बात करें, एक भ्रष्ट व्यक्ति को के आगे आप गिड़गिड़ा रहे हो कि भाई जितवा दीजिए। तो क्या कर्नाटक के रण में बीजेपी सबसे बड़ी हार के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है? क्या दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी? क्या कर्नाटक की हार बीजेपी के लिए 2024 में मुसीबत बनने जा रही है? और अगर कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई तो फिर बीजेपी हिंदी पट्टी में होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे करेगी? क्योंकि माना जा रहा है कि जो हिंदी पट्टी में नुकसान होगा उसकी भरपाई बीजेपी दक्षिण में विस्तार करके करेगी और बीजेपी के इस विस्तार पर ग्रहण लगता दिख रहा है। तो सवाल है कि क्या कर्नाटक की जनता बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार बंद करने जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज।